हमारे 4 मेन कास्ट है। हमारे पहले मेन कास्ट हीरो है, इनका नाम यून सुंग जे है। ये कोरियन इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर है। इन्होंने गॉब्लिन जैसे बड़े सीरियलों में काम किया है और इस सीरियल में ये ली सुंग चून की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। हमारे दूसरे मेन कास्ट हीरो है, इनका नाम ली जंग वॉन है। ये भी कोरियन इंडस्ट्री के काफी फेमस एक्टर है। इन्होंने हॉस्पिटल प्लेशिप जैसे सीरियल में काम किया है। इस सीरियल में ये योंग तायंग की भूमिका निभा रहे हैं, जो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता और ये ली सुंग का फ्रेंड है। हमारी तीसरी मेन कास्ट हीरोइन है, इनका नाम जंग चे यून है और इस सीरियल में ये नाजोही की भूमिका निभा रही हैं। हमारी चौथी मेन कास्ट हीरोइन है, इनका नाम यून वो है और इस सीरियल में ये ओ योजिन की भूमिका निभा रही है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे द गोल्डन स्पून के फर्स्ट एपिसोड को। सीरियल की शुरुआत में हमें ली सुंग दिखाया जाता है, जो अपने क्लास के सारे अमीर बच्चों के बारे में बता रहा होता है। पहले वो जंगयोन के बारे में बताता है, फिर वो योजिन को बताता है कि वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे वाली लड़की है। फिर वो क्लास के सबसे पैसे वाले लड़की के बारे में बताता है, जिसका नाम ह्योंग ताय होता है। तायंग के बारे में बताते हुए कहता है कि वो दोशिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का बेटा है और वो 300 ट्रिलियन वॉन का मालिक है। अगले सीन में हम देखते हैं ली सुंग एक शॉप पर काम करता है, जहाँ पर उससे मिलना उसका दोस्त जिनसोक आता है। जिनसोक उसके ही कॉलेज में पढ़ता है और वो उसका सीनियर होता है। यहाँ पर वो अपने शूज दिखाता है, जिसे देखकर ली सुंग उन्हें देखकर काफी हैरान होता और कहता है ये मैगजीन वाले ही स्नैकर हैं। जिनसोक उसे बताता है हाँ उसने खरीद लिए और ये तुम्हारे लिए, लेकिन ली सुंग उसे लेने से मना कर देता है। फिर जिनसोक वहाँ से चला जाता है और वो ली सुंग को देख रहा होता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है जिनसोक काफी उदास होता है। फिर हमें जिनसोक के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके माँ बाप ने सुसाइड कर लिया होता है और ये देखकर वो काफी परेशान होता है, वो काफी रो भी रहा होता है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। ली सुंग जिनसोक से मिलने जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है जिनसोक ने सुसाइड कर लिया है। ली सुंग काफी रो रहा होता है। फिर हमें जिनसोक के फ्यूनरल का दिखाया जाता है। ली सुंग यहाँ पर जिनसोक की दोस्ती को याद करने लगता है। वो याद करता है जिनसोक ने उसे मैगजीन दिखाकर कहा था कि एक दिन वो दोशिन में काम करेगा और फिर ये शूज लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दोशिन के प्रेसिडेंट आते, जो तायंग के फादर होते और मीडिया उन्हें घेर लेती है। मीडिया तायंग के फादर से कहती ये कोई सुसाइड इत्तेफाक नहीं, लोग कह रहे हैं कि आप उस एरिया में दोबारा से डेवलपमेंट का काम करेंगे। तायंग के फादर कहते हैं कि मैं इस वजह से नहीं आया, वो मेरे बेटे के क्लासमेट था, इसीलिए मैं उसके फ्यूनरल में आया। वहीं दूसरी तरफ हमें ली सुंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके एक स्कूल के अमीरजादे जंग ह्योंग उसे पीट रहे होते और मारने के बाद वो उसे पैसे देते हैं। हर थप्पड़ के बदले में वो उसे काफी बुली करते हुए कहते यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच में, तुम लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तभी वहाँ पर तायंग आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं और वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो ली सुंग को पीट नहीं रहे हैं। फिर तायंग यहाँ पर ली सुंग का नाम पूछता है, उसे अपने क्लासमेट का नाम नहीं पता होता और वहाँ से चला जाता है। ये सब वहाँ पर तायंग के फादर गाड़ी से बैठकर देख रहे होते हैं। वो देखते हैं ली सुंग ने पैसे ले लिए। फिर जब तायंग अपनी गाड़ी में आता है तो उसके फादर रीजन पूछते हैं कि वो कहाँ पर था, तो तायंग कहता है वो अपने दोस्तों के साथ था। जिसके बाद उसके फादर उससे कहते हैं दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे हैं, तुम्हारे स्टेटस के हो। यहाँ पर वो हमेशा उसको गरीबी और अमीरी का पाठ पढ़ाया करते हैं। तायंग भी अपने फादर से कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो अपने फादर से डरता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी सेकंड मेन लीड कास्ट दिखाई जाती है, जिसका नाम जूही है। वो उसी शॉप पर काम करने आती है जहाँ पर ली सुंग काम करता है। ली सुंग उसका बैग देखता और उससे कहता है क्या तुम घर से भाग कर आई हो। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ जाता है। जूही उसको हंस के विश करती है, तो ली सुंग उसे ऐसा करने से मना करता है। जूही उससे इसका रीजन पूछती है, तो ली सुंग उससे कहता है कि अगर वो दिन भर ऐसे ही झुक कर सबको मुस्कुराती रही तो वो थक जाएगी। ली सुंग की बातें सुनने के बाद जूही कहती ये तो काफी कूल है। वहीं दूसरी तरफ हमें ली सुंग के घर का दिखाया जाता है। उसके घर पे कर्जा लेने के लिए लोग आते हैं, जहाँ पर उसके फादर छुप जाते और ली सुंग की बहन कहने लगती कि मेरे फादर घर पर नहीं, हम लोग किराया बाद में दे देंगे। तभी ली सुंग भी आ जाता और वो उन कर्जदारों से कहने लगता है तुम लोग मेरे फादर को ढूंढने, वो इस कोने में छुप
चुप है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सच बोल देता है। लीसंग की बातें सुनने के बाद कर्जदार भी काफी हैरान होते कि उसने सच बोल दिया है। उनके जाने के बाद लीसंग की बहन अपनी माँ से पूछने लगती इसकी क्या दिक्कत है, तो उसकी माँ बताती है कि जिनसक की मौत के बाद ये काफी परेशान है। वहीं दूसरी तरफ हमें तायंग का दिखाया जाता है जो लीसंग के फादर की वेबटून पढ़ रहा होता है। तभी उसके फादर रूम में आ जाते हैं तो घबरा कर कंप्यूटर से हटाने लगता है, लेकिन वो नहीं हटा पाता है। उसके फादर उसकी ये हरकत देखकर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि वो उसे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, लेकिन वो कॉमिक्स पढ़ रहा होता है जहाँ पर उसके फादर उसे काफी बुरी तरह धमकाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने मेरा काम नहीं पूरा किया तो मैं तुम्हारी पुरानी दुनिया में तुम्हें भेज दूंगा। ये सुनते ही तायंग काफी घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लीसंग पार्कजुंग से मिलने जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक बॉल मिलती है जिसे लीसंग उठाता है। तभी उसे सामने एक ओल्ड लेडी की शॉप मिलती। वो उससे कहती है कि ये उसका है। वो ओल्ड लेडी लीसंग को काफी घूर रही होती है। फिर लीसंग उसके पास जाकर उसकी शॉप में सामान देखने लगता है जहाँ पर वो लेडी उसे बहुत सारा सामान दिखाने लगती है कि तुम ये खरीद सकते हो, लेकिन लीसंग उसे नहीं खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ हमें तायंग की माँ दिखाई जाती है जो बहुत अच्छा पियानो बजा लेती है और वो बहुत बड़ी सिंगर होती है। सभी लोग उनसे मिलने आते हैं। तायंग के सारे दोस्त तायंग की माँ का ऑटोग्राफ लेते हैं, लेकिन तायंग कुछ खास अपनी माँ को पसंद नहीं करता है। दूसरी तरफ हमें लीसंग को दिखाया जाता है जो शॉप पर देखता है कि एक गोल्डन स्पून होता है। लीसंग उस स्पून के बारे में उस लेडी से पूछता है तो वो लेडी कहती है तुम ये $3 वॉन में मुझसे खरीद लो और इस स्पून से तुम अपने ही एज के किसी रिच लड़की के घर में 3 बार खाना खाओगे तो उसकी फैमिली तुम्हारी बन जाएगी। लीसंग उसकी बातों को मजाक समझने लगता और कहता है मैं आपकी बातों पे कैसे यकीन कर लूं। तो वो लेडी कहती क्या तुम सच में अमीर नहीं बनना चाहते, तुम्हारा सपना ही है कि तुम अमीर बनना चाहते हो। तुम ही तो बोलते हो कि इस दुनिया में सरवाइव करना है तो अमीर बनना पड़ेगा। फिर हम देखते लीसंग यहाँ पर तायंग के घर पर जाता है। लीसंग को वहाँ देखकर तायंग की माँ उसको देखकर काफी हैरान होती है। लीसंग को वहाँ देखकर तायंग की माँ काफी हैरान होती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। तभी वहाँ पर जंगयोन कहता है मैंने इसे बुलाया है। जंगयोन लीसंग से नोट्स बनवाता है और उसके बदले उसे पैसे देता है सबके सामने। ये देखकर लीसंग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वहाँ से जाने लगता है तो तायंग उसे रोकता है। तायंग लीसंग को रोकता और उसे लंच के लिए ऑफर करता है तो लीसंग भी उसका लंच एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें लीसंग को दिखाया जाता है जो वही गोल्डन स्पून खरीद लेता है और तायंग के घर में लंच करने लगता है। लीसंग उसी स्पून से लंच कर रहा होता है तभी उसमें एक मैजिक होता है और हमें वही ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसके बॉल में दिखने लगता है कि फर्स्ट टाइम लीसंग ने एक लड़के के घर में लंच किया है। मैजिक बॉल में देखने के बाद वो लेडी कहती ये एक दिन जरूर अमीर बनेगा। फिर हमें लीसंग के घर का दिखाया जाता है। लीसंग गोल्डन स्पून वाली सारी बातें एक नोट पे लिखता है। फिर अगले दिन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। लीसंग तायंग से दोस्ती करने के लिए उसके बारे में सर्च करता और उसे पता चलता है कि उसे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है। वो तायंग के पास जाकर उसे सवाल बताने लगता है। ये देखकर तायंग उससे काफी इम्प्रेस फील करता है और जो सवाल लीसंग ने उसे बताए होते वही तायंग अपने डैड को बताता है। ये देखकर उसके डैड भी कहते हैं तुम अच्छी तैयारी कर रहे। ये सुनकर तायंग काफी खुश होता है। तायंग समझ जाता है अगर अपने डैड को इम्प्रेस करना है तो उसे लीसंग से दोस्ती करनी पड़ेगी। फिर वो लीसंग से दोस्ती करता और उससे सारे प्रोजेक्ट बनवाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जूही का दिखाया जाता है जो लीसंग की बुक्स को देखती और कहती तुम सियोल जेल स्कूल में पढ़ते हो, तुम वहाँ से हाई स्कूल कर रहे हो तब तो तुम्हारे बहुत ही अच्छे नंबर आते होंगे। फिर लीसंग उससे कहता है तुमने हाई स्कूल कहाँ से किया है। तभी जूही
जूही एक फ्लैशबैक याद करती कि वो यूके में पढ़ी होती, लेकिन उसे वहाँ के स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। वो उसे कुछ बताने वाली होती, तभी शॉप का मालिक लीसन से कहता है तुम्हारा दोस्त तुमसे बाहर मिलने आया है। वो बाहर चला जाता है और जूही चोरी से देखने लगती है कि वो किससे मिलने गया है। तायंग लीसन को पैसे देता और उससे कहता है तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन लीसन उससे पैसे लेने से इनकार करता है। तायंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम मेरी मदद कर रहे हो। तो लीसन भी पैसे ले लेता और ये सब जूही देख रही थी। फिर जूही बाहर जाती है तो उसे भूख लगती है, तो लीसन उसे डिनर कराता है। जूही लीसन से पूछने लगती है तुम्हारा सपना क्या है बनने का। तो लीसन उससे कहता है कि तुम्हारा क्या सपना है। तो जूही कहती है मैं एक नॉवलिस्ट बनना चाहती हूँ। फिर लीसन उससे कहता है कि मैं रिच बनना चाहता हूँ क्योंकि इस दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो पैसे वाला जरूरी है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इस दुनिया में तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वो अपनी दोस्त की बातें सोचने लगता है। फिर अगला सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर टॉप लिस्ट में लीसन का नाम आ जाता और बाकी स्टूडेंट का आता है, लेकिन जंगह्योन का नहीं आता। ये देखकर जंगह्योन को गुस्सा आता है। वो लीसन को अपने साथ ले जाता और बाहर मारते हुए कहता है तुमने मेरे नोट्स खराब बनवाए। तो लीसन उससे कहता है कि तुमने एग्जाम अच्छे से नहीं किया, इसी वजह से तुम्हारा नाम नहीं आया है। वो उससे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन लीसन इनकार करता है। तभी हम देखते हैं जंग ह्योन उसके ऊपर थूक देता है और ये देखकर लीसन को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता है और वो मन में सोचने लगता है कि वो गरीब है, इसी वजह से उसके साथ सब ऐसा हो रहा है। फिर हम देखते हैं वो तायंग के घर पर जाता है नोट्स लेकर। तायंग के जो फादर ने प्रोजेक्ट तायंग को बनाने के लिए कहा था वो लीसन लेकर आता है। फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे नूडल्स खिला सकते हो। लीसन नूडल्स खाने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर तायंग के फादर आ जाते हैं, जिसे देखकर तायंग काफी डर जाता है। तायंग के फादर तायंग से कहते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड किस तरह है ये मुझे बताओ। ये सुनते ही तायंग काफी डर जाता और वो लीसन को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम आ जाना मेरे घर पर। तायंग नूडल्स नहीं खा पाता है, इस बात से वो काफी परेशान होता है। जैसे ही तायंग अंदर चला जाता है लीसन वापस जाता है और जल्दी से नूडल्स खाने लगता है। लीसन उसी स्पून से खा रहा होता है। तभी तायंग के फादर आ जाते हैं जो उससे कहने लगते हैं तुम आराम से खा सकते हो, लेकिन लीसन उससे कहता है कि मैं खा चुका हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी तायंग की माँ आकर उसे उसका स्पून वापस करती, जो काफी अजीब तरह से उठाती है। फिर लीसन वहाँ से जा रहा होता और उसे अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है कि वो उस लेडी की बातों पे क्यों यकीन कर रहा। वो स्पून वहीं पर फेंक देता है। गुस्से में वो कचरे में स्पून फेंक कर चला जाता है। फिर हमें तायंग का दिखाया जाता है। उसके फादर उसको अपने पास बुलाते और प्रोजेक्ट के बारे में उससे पूछने लगते, लेकिन तायंग नहीं बता पाता है। तायंग के फादर समझ जाते हैं कि तायंग लीसन से मदद लेता और वो काफी गुस्से में उसके पास जाते हुए कहते हैं अगर तुम दोबारा उसी दुनिया में नहीं जाना चाहते तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तायंग जब छोटा होता है उसके हाथ में पिस्टल होती है और शायद उसने कई लोगों को मारा था, जिस वजह से तायंग काफी डिप्रेशन में होता और वो डरते हुए अपने डैड से कहता है कि वो उसकी बात मान लेगा, वो जो चाहते वो वही करेगा। अगला सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। जूही ने भी लीसन के स्कूल में एडमिशन ले लिया होता और सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि जूही यूबीएस टीवी प्रेसिडेंट की बेटी और उसे यूके स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। तभी योजिन उसके पास आती और वो जूही से कहती क्या तुम तायंग की वजह से यहाँ पर आई हो। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। वहीं स्कूल में हमें प्रिंसिपल ऑफिस का दिखाया जाता है। तायंग के पेरेंट्स आए होते और लीसन के भी पेरेंट्स आए होते हैं। तायंग के पेरेंट्स लीसन पे इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि लीसन ने मेरे बेटे से पैसे वसूले हैं। ये सुनने के बाद लीसन कहता है ये झूठा इल्जाम है। तायंग तुम इन लोगों को बताते क्यों नहीं। तो तायंग भी कहता है हाँ इसने मुझसे पैसे वसूले हैं।
तायंग ये सब अपने फादर के कहने पे कर रहा होता है। फिर स्कूल वाले लीसंग को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं। तभी लीसंग के फादर तायंग की माँ के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे को एक बार माफ कर दो। वो स्कूल में सबके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगते। ये देखकर लीसंग को काफी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगले सीन में हम देखते लीसंग तायंग को एक जगह पे बुलाता और उससे कहता है तुमने ये सब क्यों किया? तुमने तो मुझसे कहा था तुम मेरे दोस्त हो। तो तायंग कहता है कि उसने ये सब ऐसे ही किया, उसने मजे के लिए किया। तो लीसंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बात की रिकॉर्डिंग कर ली और मैं ये ऑनलाइन कर दूंगा। सारी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी और तुम्हें स्कूल से निकाल भी दिया जाएगा। ये सुनते ही तायंग घबराकर उसे पैसे ऑफर करने लगता है, लेकिन लीसंग नहीं मानता है। तो तायंग उससे मारपीट करने लगता है, जिसकी वजह से लीसंग ब्रिज से गिरने लगता है। लीसंग गिर ही रहा होता है तो तायंग उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता है, जिस वजह से लीसंग पानी में गिर जाता है। लीसंग को तैरना नहीं आता है और वो डूबने लगता है। तभी उसे वहाँ पर पानी में गोल्डन स्पून दिखाई देता है, जो कहता है कि तुम्हें अभी अमीर बनना है, तुम्हें ऊपर आना है। लीसंग उस स्पून को पकड़ते पकड़ते बाहर आ जाता है। लीसंग जैसे ही बाहर आता है वो उसी स्पून को ढूंढने चला जाता है। लीसंग को वही बात याद आ रही होती कि पानी में उसे वही गोल्डन स्पून मिला था। फिर वो स्पून ढूंढने लगता है। जैसे ही उसे स्पून मिल जाता है वो तायंग के घर पर जाता है। वहाँ पर तायंग के डैड होते हैं। लीसंग तायंग के डैड से कहता है क्या आप मेरा एक फेवर कर सकते हैं, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तायंग काफी लीसंग को लेकर परेशान होता है और वो पुलिस में भी फोन कर देता है कि लीसंग डूब चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लीसंग तायंग के घर जाकर खाना खाने के लिए बोलता है और उसके फादर उसे खाने के लिए ऑफर कर देते हैं। लीसंग उसके घर में उसी स्पून से तीसरी बार खाना खाता है। खाना कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं स्पून में एक मैजिक होता है। वहीं दूसरी तरफ तायंग गाड़ी से उतर कर रोड पे भागने लगता और उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं। खाना कंप्लीट होते लीसंग यहाँ पर तायंग के डैड को फादर कह के बोलता है, लेकिन तायंग के फादर उससे कहते तुमने मुझे डैड क्यों कहा? लीसंग समझ जाता है कि स्पून से कुछ भी नहीं होने वाला है। वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है। जूही आते ही लीसंग को एक जोर का थप्पड़ मारते हुए कहती है तुमने लीसंग के साथ क्या किया है? ये सुनते ही लीसंग काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि जूही उसे तायंग कहकर बोल रही होती है। लीसंग समझ जाता है कि स्पून ने सब कुछ बदल दिया है। अब वो समझ जाता है कि लोग उसे तायंग समझने लगे हैं। तभी वहाँ पर तायंग के फादर होते हैं, जो लीसंग के फादर बन चुके हैं। वो कहते हैं तुमने मेरे बेटे पे हाथ क्यों उठाया? ये सुनते ही लीसंग काफी हैरान होता है, क्योंकि उसकी शोल तायंग में बदल जाती। वो ये सब देखकर हैरान होता है कि उस ओल्ड लेडी ने सच कहा था। वो जूही से बात कर रहे होते। तभी तायंग की माँ, जो अब लीसंग की माँ बन चुकी है, वो पुलिस लेकर आती और कहती मेरे बेटे को पुलिस लेने आई है। फिर हमें इंट्रोगेशन रूम का दिखाया जाता है। लीसंग के साथ उसका वकील होता है और वो लोग कहते हैं कि तुमने लीसंग को मारा। तभी तायंग का लॉयर उन्हें एक वीडियो दिखाता है, जिसमें वो दिखाता है कि तायंग ने ही लीसंग को बचाया होता है। ये देखकर लीसंग भी काफी हैरान होता है, क्योंकि सब कुछ उल्टा हो रहा था। पुलिस वाले लीसंग को छोड़ देते। जैसे ही वो जाने लगते हैं, तभी असली लीसंग की फैमिली आ जाती और वो तायंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? ये देखकर वो काफी हैरान हो रहा होता है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल माँ भी उसे तायंग समझ रही थी। लेकिन लीसंग तायंग के लिए परेशान होता है। तभी उसकी माँ के पास फोन आता है कि उनका बेटा हॉस्पिटल में है। फिर हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। तायंग को होश आ चुका होता है, लेकिन अब वो लीसंग बन चुका था। तायंग लीसंग की माँ को अपनी माँ समझ रहा होता है। तभी लीसंग भी हॉस्पिटल में तायंग को देखने आता है। यहाँ पर ओरिजिनल तायंग लीसंग को देखकर उसका असली नाम लीसंग ही लेता है। ये सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है। लीसंग सोच में पड़ जाता है कि तायंग उसका असली नाम क्यों ले रहा है। तभी लीसंग की बहन आ जाती और तायंग से कहती लगता तुम्हें चोट लग गई है तुम्हारे सर पर और तुम अपना ही नाम ले रहे हो। वो लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं, लेकिन तायंग यहाँ पर अभी भी लीसंग को लीसंग
लीसंग ही कहकर बुला रहा होता है। फिर ओरिजिनल लीसंग उन लोगों से माफी मांगता है तो लीसंग की बहन कहती है तुम्हारी वजह से मेरा भाई स्कूल से निकाल दिया गया और तुम यहाँ पर माफी मांग रहे, लेकिन लीसंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तायंग के फादर का दिखाया जाता है जो कहते हैं कि लीसंग के केस को सॉल्व करो और उसे स्कूल से एक्सपेल मत करवाओ। फिर हमें दिखाया जाता है लीसंग तायंग के घर पर आता है। यहाँ पर अब वो बिल्कुल अमीर बन चुका होता है क्योंकि उसका सपना ही होता है तायंग की जिंदगी जीने का। वो आते ही तायंग की मॉम के रूम में घुस जाता है। उसको अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है क्योंकि वो अपने घर में नहीं तायंग के घर में होता है। तायंग की माँ उससे पूछती तुम यहाँ पर क्या करने आए, तो एक्सक्यूज बनाते हुए कहता है कि मॉम मैं तुमसे मिलने आया था। फिर लीसंग अपने सेक्रेटरी को बुलाता और घर की एम्प्लॉयर और बाकी लोगों की फाइल मंगवाता है। वो ये सारी फाइल इसलिए मंगवाता है ताकि उस पर कोई शक न कर पाए कि वो ओरिजिनल तायंग नहीं है। फिर वो तायंग के रूम में जाता है जहाँ पर वो देखकर हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर काफी एक्सपेंसिव वॉच रखी होती है। वो दीवार पे सारी लगी फोटोज को भी देख रहा होता है जहाँ पर तायंग की जगह उसका चेहरा होता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है। फिर वो स्पून को उठाता है क्योंकि सब उसकी वजह से हुआ था। तभी स्पून पे 30 नंबर चमकने लगता है जिसे देखकर वो काफी हैरान होता और जैसे ही 12 बजते उसमें 29 हो जाता है। ये देखकर उसे लेडी की बात याद आने लगती कि तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें कितने दिन तक की ऐसी जिंदगी जीनी है और तुम्हें अपने ओरिजिनल पेरेंट्स चुनने होंगे। फिर वो समझ जाता है कि 1 महीने बाद उसे फिर से चूज करना पड़ेगा कि उसके ओरिजिनल पेरेंट्स कौन है। अगला सीन हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। लीसंग अब तायंग की जिंदगी जीने लगता और वो कॉलेज जाता है जहाँ पर सभी लोग जूही के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये यूएसबी टीवी प्रेसिडेंट की बेटी है। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है। फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी क्लास का एक लड़का उससे कहता है कि तायंग तुम तो लीसंग की सीट पर बैठे। ये सुनने के बाद लीसंग काफी हैरान होता और वो जाकर तायंग की सीट पर बैठ जाता है कि ये बिहेवियर को देखकर सभी लोग काफी अजीब फील कर रहे होते। तभी लीसंग के पास पार्कजंग आता है जिसे देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं कि ये उसे बहुत पीटता था। पार्कजंग को देखकर लीसंग का खून खौलने लगता और वो मन में सोचने लगता है कि वो उससे बदला जरूर लेगा। तभी लीसंग के पास एक स्टूडेंट आकर कहता है कि क्लास टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। फिर लीसंग यहाँ पर तायंग बन के टीचर से मिलने जाता है। टीचर के पास जाने के बाद लीसंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को पता था कि मैंने लीसंग के साथ बुरा किया और मैंने उसे फंसाने की कोशिश की थी। तुम लोगों को सच पता था फिर भी तुम लोगों ने लीसंग को सजा देने की कोशिश की, इसलिए मैं दोबारा तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ पार्कजंग उसी लड़के को पीट रहा होता है जिसने लीसंग से कहा होता है कि तुमने गलत सीट पर बैठ गए हो। पार्कजंग उसे पीट रहा होता है तभी पीछे से लीसंग आ जाता है। लीसंग आने के बाद पार्कजंग को काफी पीटते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा ही दर्द तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें महसूस होना चाहिए कि जैसे ही तुम दूसरों को पीटते हो उन्हें कैसा फील होता है। लीसंग की ये हरकत देखकर सभी लोग हैरान होते क्योंकि अब वो तायंग होता है। फिर लीसंग उन लड़कों से कहता है कि तुम मेरा नंबर ले लो, जब ये तुम्हें दोबारा पीटे तो तुम मुझे तुरंत फोन करना। लीसंग वहाँ से निकल रहा था तभी वहाँ पर जूही आ जाती और उससे कहने लगती तुमने लीसंग के साथ ऐसा क्यों किया, वो बहुत मेहनती लड़का है। मैंने देखा था तुम उसे पैसे दे रहे थे। लीसंग कभी पैसे नहीं लेता, वो मेहनत से पैसे लेता और खाना भी कम खाता है ताकि वो पैसे जोड़ के अपनी स्कूल की फीस दे सके। जूही की बातें सुनने के बाद लीसंग काफी उदास होता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तभी वहाँ पर योजिन आ जाती है। योजिन लीसंग से कहती है तुम मुझे चीप नहीं बोलोगे, तुम मुझे हमेशा देखकर चीप बोलते। तभी लीसंग उससे माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। और वो मन में सोचने लगता है तायंग इसे चीप कहकर बुलाता है। तभी योजिन उसे अपनी तरफ खींच के किस कर लेती। ये देखकर लीसंग काफी हैरान होता और उसे दूर करता है। लीसंग काफी हैरान होता और उससे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती। फिर योजिन वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें तायंग का दिखाया जाता है। सभी लोग उसकी काफी केयर कर रहे होते जैसे वो जिंदगी चाहता है क्योंकि वो अपने घर से काफी परेशान होता है। लीसंग की
जिंदगी उसे काफी पसंद आ रही होती क्योंकि उसकी माँ बहुत उसकी केयर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लीसंग को दिखाया जाता है तो तायंग और सभी घर वालों के बारे में पता कर लेता है कि कौन कितने बजे क्या करता है। लीसंग तायंग के फादर को देखते हुए मन में कहता है ये तभी मुस्कुराते जब इन्हें कोई प्रॉफिट होता है बिजनेस में। फिर हमें तायंग के फादर का दिखाया जाता है, उनका सेक्रेटरी आकर उन्हें बताता है कि दुबई के इन्वेस्टर आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तभी तायंग के फादर अपने सेक्रेटरी को बताते हैं कि शोमिन डोंग में वो रीडेवलपमेंट का काम शुरू कर देंगे। फिर उनका सेक्रेटरी बताता है कि आजकल तायंग पैसे बहुत खर्च कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें तायंग दिखाया जाता है, मतलब कि जो हमारा लीसंग होता है वो शॉपिंग मॉल से बहुत सारा सामान खरीद रहा होता है। तभी उसे वही स्नेकर दिखाई देते जो उसका दोस्त बताता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए खरीदे थे। उन स्नेकर को देखते ही उसे अपने दोस्त की बातें याद आने लगती तो उसका सेक्रेटरी पूछता है क्या आपको ये खरीदना है, तो मना कर देता और कहता है मुझे ये नहीं खरीदना है। वहीं दूसरी तरफ हमें तायंग को दिखाया जाता है जो लीसंग के फादर की कॉमिक्स को पढ़ के हंस रहा होता और उसके घर वाले उसके ये बिहेवियर को देखकर काफी शॉक्ड होते हैं क्योंकि उसके फादर की नॉवेल लीसंग को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। फिर उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती है तो खाना खाने के बाद काफी खुश होता और कहता है आज तक कि उसने इतना अच्छा खाना कभी भी नहीं खाया। उसकी बहन उसके ये बिहेवियर से काफी शॉक्ड होती। तभी लीसंग के आदमी आकर उन्हें गिफ्ट देते और कहते हम माफी के लिए सारा सामान आपको दे रहे हैं। फिर लीसंग शेड्यूल के हिसाब से तायंग के डैड के साथ डिनर करने आता है तो उसके डैड उससे कहते हैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। लीसंग उनको जवाब देते हुए कहता है कि वो मेरे पैसे हैं तो मैं क्यों नहीं खर्च कर सकता। तभी वहाँ पर जूही और उसके डैड भी आ जाते हैं। जूही सबके सामने कहने लगती कि मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये एंगेजमेंट नहीं ये बिजनेस लगता है। आप लोग ये सब बिजनेस के लिए कर रहे और मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मैं इस तरह की लाइफ नहीं जी सकती हूँ। और यहाँ पर लीसंग को पता चलता है कि जूही तायंग की फियांसे है। फिर जूही वहाँ से उठकर जाने लगती तो लीसंग भी उसके पीछे जाता है। जूही शॉप पर जाती, लीसंग भी वहाँ पर जाता और उससे कहता है तुम काफी बहादुर है, तुमने सबके सामने कह दिया। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ जाता और वो मीटिंग करने लगता है। लीसंग वहाँ पर पहले ही काम कर चुका है तो वहाँ की सफाई करने लगता है। ये देखकर जूही काफी हैरान होती कि तायंग बिल्कुल बदल गया है। फिर वो लोग काम करने के बाद वापस घर जाने लगते हैं। जूही काफी इम्प्रेस फील कर रही होती तायंग से। जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तभी वहाँ पर जूही के भाई आ जाते हैं। वो जूही के ऊपर चिल्लाते हुए कहते तुमने एंगेजमेंट से कैसे मना कर दिया, तायंग के फादर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तभी जूही के फादर आकर उसे रोकते हैं, उससे कहते हैं तुम अपनी बहन पे नहीं चिल्ला सकते। फिर हमें लीसंग के घर का दिखाया जाता है। तायंग के भेजी गिफ्ट को देखकर उसकी बहन वापस देने से मना कर रही होती है, लेकिन तायंग और उसकी माँ वापस देने के लिए कहते हैं। फिर तायंग स्कूल के जाने लगता है तो लीसंग के फादर उसे कुछ पैसे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसंग की ओरिजिनल मॉम ने उसको बुलाया होता है उसके सारे गिफ्ट वापस कराने के लिए और उससे कहती कि तुम मेरे बेटे से अब दूर रहना, अगर तुम अपने किए पे शर्मिंदा है तो मेरे बेटे से दूर रहना है। ये बातें सुनकर लीसंग काफी हैरान होता है। फिर हमें स्कूल का दिखाया जाता है। ओरिजिनल तायंग लीसंग से कहता है तुमने मेरे घर पर जो चीप सामान भेजा तुम्हारी पसंद बहुत खराब है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तायंग चीप बोलता है तो उसकी बातें सुन के सभी लोग हैरान होते हैं और योजिन भी काफी हैरान होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ओरिजिनल तायंग के पास जूही जाती है। वो उसे लीसंग समझ रही होती है और उससे कहती अब तुम्हारी तबीयत कैसी, तुम शॉप पर वापस काम पर आओगी। ये सुनने के बाद तायंग कहने लगता है मैं काम कहाँ करता हूँ। फिर उसके सर में पेन होने लगता है तो जूही उसको पकड़ कर कहती हम दोनों साथ में काम करते थे। तो तायंग उससे कहता है क्या हम दोनों एक दूसरे को डेट करें, जहाँ पर जूही घबराते हुए कहती नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर तायंग वहाँ से उठकर जाने लगता है तो पायंग उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता और वो उसे
अपने घर पर लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो उसको काफी बुरी तरह से पीटता है। तायंग मार खाने के बाद काफी डरा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग का दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के फ्यूनरल हाउस में जाता है। वो फूल चढ़ाने के बाद उससे सारी बातें बताने लगता है कि स्पून के जरिए से अब वो तायंग बन चुका है और वो अपना बदला लेगा। तभी लीसंग के दोस्त का फोन आता और वो बताता है कि पार्जंग लीसंग को बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं उसके घर पर। वो वहाँ से भागते हुए सीधे पार्जंग के घर पर जाता है। पार्जंग उसे देखकर काफी हैरान होता और कहता है तुम मेरे घर पहली बार आए हो। तभी लीसंग उससे कहता है तुम्हारे फादर पिस्टल लोड करके नहीं रखते, इसलिए वो अपने पास से बुलेट निकाल कर उस पिस्टल में डाल देता है। उसकी ये बात सुन के पार्जंग काफी हैरान होता है क्योंकि तायंग उसके घर पहली बार आया होता है और उसे कैसे पता चल जाता है कि उसके फादर गन लोड करके नहीं रखते। ये सारी बातें सिर्फ लीसंग को ही पता होती क्योंकि वो उसको काफी बार उसके घर पीटने के लिए लाते हैं, लेकिन उन्हें उस पर शक नहीं होता है। फिर वो उससे कहता है कि लीसंग हम लोगों के लिए खिलौना है। लीसंग तायंग की ऐसी हालत देखकर काफी गुस्सा होता है और वो पार्जंग से कहता है तुम्हें ये खिलौना लगता है। वो उसकी तरफ गन कर देता है। फिर लीसंग उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। ये बोलकर लीसंग गोली चला देता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें लीसंग दिखाया जाता है जो पार्जंग के घर जाता और उसे धमकाते हुए कहता है तुम्हें इन सब चीजों में काफी मजा आती है, तो मैं तुम्हें मजा दिखाता हूँ। पार्जंग उससे कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने अभी इसमें ओरिजिनल बुलेट डाली है। लेकिन लीसंग उसकी बात नहीं सुनता और उसकी तरफ फायरिंग कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं लीसंग अपने फादर के ऑफिस में जाता है। वो ऑफिस को देखकर काफी खुश हो रहा, तभी उसे सामने एक फाइल दिखाई देती है। जैसे ही वो वसीयत ओपन करता है ये देखकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसके फादर ने अपने सारे शेयर अपने बेटे के नाम नहीं बल्कि अपनी वाइफ के नाम किए थे। उसके फादर ने तायंग को अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ न देने की वसीयत की होती। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है। तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। लीसंग अपने डैड से कहता है कि मैंने एक गलती की है, अगर आपके पास कोई फोन आए तो आप उनसे कहना कि ह्योंग ताई सारा मैटर हैंडल कर लेगा। तभी ह्योंग ताई के पास पार्जंग के फादर को फोन आता है तो वो कहते हैं कि सारा मैटर ह्योंग ताई हैंडल कर लेगा। फिर ह्योंग ताई अपने डैड से पूछता है कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं, तो उसके डैड कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं लीसंग पार्जंग से मिलने हॉस्पिटल जाता है। पार्जंग के फादर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते तुम मेरे बेटे के ऊपर गन कैसे चला सकते हो। तो ह्योंग ताई सारी बात बता देता है कि वो लीसंग के साथ ऐसा बिहेव करता है। फिर वो उनसे कहता है कि मैंने गन आपके बेटे की तरफ नहीं चलाई थी। फिर वो उनके फादर को धमकाते हुए कहता है घर में गन रखना इलीगल है। ये सुन के उसके फादर भी थोड़ा डर जाते और वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर ह्योंग ताई जाते हुए उससे कहते हैं ये वीआईपी बेड मैंने तुम्हारे लिए बुक कराया क्योंकि तुम वीआईपी फैसिलिटीज काफी पसंद है। अगले सीन में ह्योंग ताई का सेक्रेटरी दिखाया जाता है जिसका नाम मूनकी होता है। वो ओरिजिनल ह्योंग ताई को देख रहा होता है। वो नेल्स को बाइट कर रहा था, जिसे देखने के बाद मूनकी कहता है कि उसके यंग मास्टर भी ऐसा बिहेव करते। तभी वहाँ पर लीसंग आ जाता है। लीसंग यहाँ पर ओरिजिनल ह्योंग ताई से कहता है कि चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। तभी ह्योंग ताई उसके पास आता और उससे कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया है। लीसंग उससे कहता है क्योंकि ये मार मेरी वजह से तुम्हें पड़ी, मैंने तुम्हें ऑन किया है और मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद ह्योंग ताई काफी शॉक्ड होता है कि ये कैसी बातें कर रहा है। फिर लीसंग उसे लेकर उसके घर जाता है, मतलब कि अपने घर लेके जाता है। फिर लीसंग उसके घर पर उसे छोड़ देता है। जब वो जा रहा होता है तभी वो देखता है कि मकान मालिक आकर उनकी फैमिली के ऊपर काफी चिल्ला रहा था और उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने पैसा नहीं दिया तो वो उनको घर से निकाल देंगे। ये सारी बातें लीसंग बाहर खड़े होकर सुनना होता है क्योंकि असल में वो ही उसका घर होता है। उसके फादर आकर लैंडलॉर्ड के मालिक का पैर पकड़ लेते और उससे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। तभी मूनकी आ जाता और कहता है कि हम इनकी मदद कर सकते हैं। तो वो कहता है ये लोग हम लोगों की मदद एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये बोलकर जाने लगता है।
तभी लीसंग के फादर मकान मालिक के शूज पकड़ लेते हैं और पॉलिश करने लगते हैं। यहाँ पर मकान मालिक कहता है एक शूज के $20 होंगे। ये देखकर लीसंग को काफी बुरा लगता है। लीसंग जब रास्ते में जा रहा था तभी वो देखता है न्यूज में जहाँ पर बताया जा रहा होता है दोशिन बायोटेक ने 10 ट्रिलियन वॉन का बेनिफिट हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में योजिन पाकजंग से मिलने आती है तो वो उससे कहता है आजकल तुम ह्योंगताई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही हो। योजिन उससे कहती है हाँ मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ और ये VIP फैसिलिटीज जो तुम उठा रहे हो ह्योंगताई की वजह से है। फिर योजिन उससे कहती है कितनी इत्तेफाक की बात है, लीसंग और ह्योंगताई का डेट ऑफ बर्थ सेम है। अगला सीन हमें कंस्ट्रक्शन एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के घर तोड़े जा रहे होते हैं तो लोग उसे रोक रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लीसंग के फादर भी आते हैं। वो पैसे कमाने के लिए वर्कर की तरह आए होते हैं लेकिन वो काफी कंफ्यूज होते। तभी वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो काफी परेशान होता है। सभी काम करने के बाद रात में वो आदमी उनसे टकरा जाता है तो लीसंग के फादर अपने ही वर्कर से कहते हैं ये आदमी कौन है। तो वो आदमी उन्हें बताता है कि इसकी बेटी मर गई थी और अभी अभी वो 1 महीने पहले जेल से छूट कर आया। इसके साथ बहुत बुरा होता रहता है। वही आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी की फोटो देखकर काफी रो रहा होता है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ह्योंगताई का आज बर्थडे होता और मूनकी उसे कुछ नोट देने आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है ये दोशिन ग्रुप के शेयर होते हैं। मूनकी किसी तरह करके वो शेयर होल्डर की लिस्ट लेकर आता है और ह्योंगताई को देता है। अगले सीन में हमें जूही दिखाई जाती है जो रास्ते में जा रही होती तभी उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है और उसे बुलाती है। उससे कहती है कि मैंने लीसंग को एक लेटर देना था, मैं उसे एक रूल नहीं बता पाई थी। तुम उसे जानती हो, तुम उसके बर्थडे पे ही जा रही तो असली ह्योंगताई को ये लेटर दे देना। वो काफी कंफ्यूज हो रही होती है उसकी बातें सुनने के बाद। लेटर में ह्योंगताई लिखा होता है तो जूही उसे रख लेती है। फिर अगले सीन में लीसंग के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर आज उसका भी बर्थडे होता है। उसकी माँ उसे पैसे देती है तो लीसंग काफी खुश हो जाता है और अपनी माँ को गले लगा कर कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि आप ही मेरी माँ हैं। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, आप लोग ही मेरे लिए गिफ्ट है। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है। जूही को देखकर उसके घर वाले काफी हैरान होते हैं लेकिन लीसंग काफी खुश होता है। फिर अगला सीन हमें ह्योंगताई के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती और ह्योंगताई का बर्थडे हो रहा था। तभी ह्योंगताई अनाउंसमेंट करता है कि वो अपने फादर को एक गिफ्ट देना चाहता है क्योंकि उन्होंने आज मुझे इतना बड़ा दिन दिखाया है। फिर वो दोशिन ग्रुप के शेयर उन्हें देता है। ये देखकर उसके फादर काफी खुश होते हैं। ये सब उसकी प्लानिंग होती है। ह्योंगताई के फादर जूही के फादर से पूछते हैं कि वो बर्थडे में नहीं आएगी तो जूही के फादर कहते हैं वो रास्ते में है, आ ही रही होगी। यहाँ पर एक चीज और अजीब देखने को मिलती है, जूही के भाई ह्योंगताई की माँ को काफी इग्नोर कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जूही लीसंग के घर पर होती है और उसकी सारी चीजों को देख रही होती है जहाँ पर वो देखते हैं लीसंग काफी पढ़ाई में अच्छा होता है। लीसंग जूही के दिए गिफ्ट को देखकर काफी खुश होता है। उसमें एक वॉलेट होता है। फिर वहाँ पर रूम में एक कॉकरोच आ जाता है जिसे देखकर दोनों लोग घबरा जाते हैं। दोनों लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं जिस वजह से हम देखते हैं लीसंग और जूही एक दूसरे के ऊपर गिर जाती जो काफी रोमांटिक सीन होता है। फिर दोनों जल्दी से उठ जाते हैं। तभी जूही के फादर का फोन आता है उसके पास। अगला सीन हमें ह्योंगताई के बर्थडे का दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों लोग पहुँच जाते हैं। लीसंग ड्रिंक कर रहा होता है तो जूही उससे कहती ये अल्कोहल है। यहाँ पर लीसंग उसे ड्रिंक का नाम बताता है। ये सुनने की बाद जूही काफी हैरान होती। वहीं दूसरी तरफ ह्योंगताई की माँ उससे कहती कि आज तुम्हारा बर्थडे तो हर बार की तरह तुम आज पियानो प्ले करोगे। ये सुनते ही ह्योंगताई काफी शॉक्ड होता है क्योंकि असल में वो लीसंग होता है। तभी हम देखते वहाँ पर ओरिजिनल ह्योंगताई आकर पियानो प्ले करने लगता है और वो अपनी फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है जिसे सुनने के बाद वहाँ पर उसकी माँ और जूही काफी शॉक्ड होती है कि इसे ये कैसे म्यूजिक पता चली। फिर लीसंग वहाँ से चला जाता है। तभी जूही ह्योंगताई के पास आकर उसे एक लेटर देती और बताती कि रास्ते में उसे ये ओल्ड लेडी ने देने को तुम्हें कहा था। जैसे ही वो उस लेटर को ओपन करता है उसे देखकर वो काफी शॉक्ड होता है और वो असली ह्योंगताई को ढूंढने लगता है हर जगह। ह्योंगताई काफी घबराया हुआ होता है। वो घबराते हुए असली ह्योंगताई को ढूंढ रहा था और यहाँ पर हमें लेटर के बारे में पता चलता है। उस लेडी ने लिखा होता है कि मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट रूल बताना ही भूल गई। रूल ये होता है तुम दोनों में से कोई भी लड़का अपने बर्थडे वाले दिन अपने ओरिजिनल
माँ बाप से नहीं मिल सकता है। रूल ये होता है कि दोनों लड़कों में से कोई भी अपने बर्थडे वाले दिन अपने ओरिजिनल माँ बाप से नहीं मिल पाएगा, नहीं तो सब कुछ पुराने जैसा हो जाएगा। ह्योंग ताई जा रहा होता है, तभी वो अपने असली माँ बाप से टकरा जाता है, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं देखता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग का दिखाया जाता है जो काफी जल्दबाजी में भाग रहा होता है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता और लेटर वहीं पे गिर जाता है। लीसंग ह्योंग ताई को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ योजिन लीसंग को पार्टी के बाहर लेकर कॉफी पिलाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर उसके फादर भी साथ में जा रहे होते हैं और असली लीसंग देख लेता है। वो भागते हुए जाता है और ह्योंग ताई के फादर को गले लगा लेता है ताकि वो ह्योंग ताई को ना देख सके। फिर असली ह्योंग ताई लिफ्ट के अंदर चला जाता और लीसंग कहता है कि उसे डैड को हक करने का दिल हुआ। दूसरा सीन हमें जूही के घर का दिखाया जाता है। जूही काफी शॉक्ड होती है लीसंग की हरकतों से कि उसे वाइन का भी कैसे पता चला और वो फेवरेट म्यूजिक ह्योंग ताई की कैसे बजा सकता है। अगला सीन हमें ह्योंग ताई के फादर का दिखाया जाता है। उसकी माँ कहती है कि उस एक्सीडेंट के बाद ह्योंग ताई बिल्कुल बदल गया है। उसके फादर भी उसकी माँ से कहते हैं हाँ, मगर उसका बदलाव काफी अच्छा है। यहाँ पर वो काफी सोच विचार कर रहे होते कि वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया। फिर वो उसे वसीयत की भी बात बताते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ह्योंग ताई की माँ किसी को फोन कर रही थी और कहती है तुम्हें जल्दी से वापस आना होगा, मैं दोबारा से सब कुछ नहीं खो सकती हूँ। ये सारी बातें वो काफी गुस्से में कर रही होती। अगले सीन में हम देखते हैं लीसंग उस ओल्ड लेडी से मिलने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जूही उसे मिल जाती है। वो जूही से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो कहती है कि वो लीसंग के घर पर जा रही क्योंकि उसने कल उसे बर्थडे पर भी इनवाइट किया था। ये सुनने के बाद लीसंग काफी शॉक्ड होता है। लीसंग यहाँ पर अपने ही घर की बुराई करते हुए कहता है कि तुम वहाँ पर कैसे जा सकती हो, वहाँ पर तो बहुत कॉकरोच है और छोटा सा भी घर है। तो जूही उससे कहती तुम ऐसी बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं लीसंग को पसंद करती हूँ। ये सुनते ही वो और भी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि असली लीसंग वो खुद होता और जूही उसे ही पसंद कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि इस टाइम वो ह्योंग ताई। अगले सीन में हमें लीसंग के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर मकान मालिक लीसंग की सिस्टर का शावर लेकर जा रहे होते और वो उनके ऊपर चिल्ला रही होती। कहती है तुम मेरे स्पा का ऐसे सामान नहीं चुरा सकते। दोनों के बीच फाइट होने लगती तो लीसंग की सिस्टर मकान मालिक को काफी बुरी तरह से पीट रही होती और मोनकी ये देखकर उसे रोकने आता है, लेकिन लीसंग की सिस्टर को लगता है ये उसी का आदमी, वो उसकी भी पिटाई कर देती है। किसी तरह करके मोनकी उसे रोकता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन के बाहर का दिखाया जाता है। मोनकी सारा मैटर सॉल्व करता है। फिर लीसंग की सिस्टर उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है तुम मेरे हेयर स्पा में कभी भी आ सकते क्योंकि तुम्हारे बाल काफी रफ हैं। वो उसके बालों को टच करने लगती तो मोनकी दूर हट जाता और यहाँ से हमें पता चलता है कि एक हमें और नई लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो मुझे बाकी सबसे अच्छी लग रही है। फिर हमें ह्योंग ताई को दिखाया जाता है जो मोनकी से पूछता है तुम्हारे फेस पर क्या हो गया है, तो वो कहता है कि लीसंग की सिस्टर ने मारा है। ये सुनने के बाद वो काफी हंसता है। लीसंग उससे कहता है अच्छा हुआ तुम बच गए, नहीं तो तुम्हें फ्रैक्चर भी हो सकता था। तो मोनकी कहता है क्या तुम उसे जानते हो पहले से, लेकिन वो बात को घुमा देता है। फिर लीसंग ह्योंग ताई की रूम को देख रहा था और उसे एक फोटो से पता चलता है कि विदेश में 5 साल तक पढ़ाई ह्योंग ताई ने की है। फिर मेड आकर ह्योंग ताई से कहती है कि आपके पिल्स लेने का टाइम हो गया है। तो लीसंग उन पिल को देखने लगता और सोचने लगता है कि ह्योंग ताई ये कौन सी पिल्स लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं लीसंग अपने मकान मालिक की एरिया में जाता और साथ में मोनकी भी होता है। वो उससे कहता है कि वो उसके सारे फ्लैट को खरीदना चाहता है। उसकी बातें सुनने के बाद मकान मालिक उससे लड़ने की कोशिश करने लगता और कहता है तुम कैसा मजाक कर रहे। तभी मोनकी उनकी काफी धुलाई करता है। वो उसे छोटा समझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन मोनकी उनकी काफी बुरी तरह से पिटाई करता है। पिटाई होने के बाद वो लोग को वापस बुलाता है और अपने ही घर को खरीदने के बाद वो मकान मालिक से कहता है कि इसे जाकर तुम्हें घर में देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मकान मालिक गिफ्ट लेकर लीसंग के घर पर जाकर माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दो। उसकी ये हरकत देखकर उसके घर वाले काफी शॉक्ड हो रहे थे। लीसंग की सिस्टर लीसंग से कहती मुझे लगता है कि मकान मालिक पागल हो गया और यहाँ पर ये सब लीसंग असली वाला चोरी से सब कुछ सुन रहा था।
वहीं दूसरी तरफ रास्ते में हमें एक बूढ़ी लेडी दिखाई जाती है जो काफी चिल्ला रही होती है कि मेरा गोल्डन स्पून मुझे वापस कर दो। फिर हमें लीसंग का दिखाया जाता है जो जूही की बातों को याद कर रहा होता है कि उसने कहा होता है कि वो लीसंग को पसंद करती है। वो उसकी शॉप पर जाता है उसे देखने के लिए। जूही स्टोर पर काम करके जाने वाली होती है, तभी लीसंग देखता है कि वहाँ पर एक आदमी काफी देर से जूही को घूर रहा होता है और ये वही आदमी होता है जो हमें दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर। फिर जूही स्टोर से जब बाहर जाने लगती है तो वो आदमी उसका पीछा करता और उसे रोककर मारने की कोशिश करने लगता। उससे कहने लगता है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की मौत हो गई। तभी वहाँ पर लीसंग आ जाता है, वो जूही से उस आदमी को बचाता है। फिर वो जूही से पूछने लगता है तुम उस आदमी को जानती है? तो वो कहती है कि वो मेरे दोस्त के फादर थे। तो लीसंग कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो जूही कहती है ये सब इस घड़ी की वजह से हुआ है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक स्टोरी पता चलती है। जूही की दोस्त ने उसकी वॉच चुरा ली होती है और उस लड़की का फिर दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। कुछ दिनों बाद जूही को पता चलता है उस लड़की की मौत हो गई। यहाँ पर उसके फादर उस टाइम भी जूही से कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की मौत हो गई है। जूही काफी रो रही होती। लीसंग उसे समझाता और अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर अगला सीन हमें योंगताई के घर का दिखाया जाता है। योंगताई के फादर उसके पास आते और उससे कहते तुम उस दिन मेरे ऑफिस में आए थे, मेरी वसीयत को तुमने पढ़ लिया था। योंगताई समझ जाता है। फिर वो अपने डैड से कहते हैं कि मैं बिल्कुल बदल गया हूँ और पास में जो भी कुछ हुआ उसको बदल सकता हूँ। वो उनसे कहता है कि आप मुझे आखिरी मौका दे सकते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूँगा और आपको अपनी वसीयत बदलनी पड़ेगी। ये सुनने की बाद योंगताई के भी फादर कुछ नहीं बोलते और कहते मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। फिर अगला सीन हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। लीसंग के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई थिंक मैं जानता हूँ। ये मैसेज देखकर वो काफी हैरान होता है। फिर वो अपनी बुक ओपन करता है तो वही लेटर उसकी बुक में मिला होता है जो रास्ते में गिर जाता है। फिर उसके पास दूसरा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम योंगताई नहीं हो, तुम हो। बस इतना ही मैसेज लिखा होता है। ये देखकर लीसंग काफी शॉक्ड होता है और वो पूरी क्लास को देखने लगता है कि किसने मैसेज किया, लेकिन सब अपने काम में बिजी होते हैं। वो काफी परेशान हो रहा होता है। तभी वो देखता है रूम में असली योंगताई की एंट्री होती जो काफी गुस्से में होता और वो लीसंग के करीब आकर खड़ा हो जाता है। वो उसको गुस्से में देख रहा होता है। तायंग को खुद की तरफ ऐसे देखते हुए लीसंग काफी डर रहा होता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता। एपिसोड की शुरुआत में हमें कंस्ट्रक्शन एरिया का दिखाया जाता है जहां पर स्ट्राइक करने वाले लोग लड़ाई करने लगते हैं और वहां पर चारों तरफ आग लग जाती है। आग से बचने के लिए लीसंग के फादर भागने लगते और वो एक गाड़ी पर गिर जाते जो मैनेजर की गाड़ी होती है, जिसकी वजह से लीसंग के फादर की तबीयत खराब हो जाती है। वहीं हमें तायंग के फादर का दिखाया जाता है। उनके मैनेजर सारी घटना को बताते और कहते कि आपको लीसंग के फादर से मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारे कंस्ट्रक्शन की साइट से काम कर रहे होते हैं। फिर हमें सीन वहीं पर दिखाया जाता है जहाँ पर लीसंग अपने फादर को फादर बोल रहा होता और योंगताई के फादर आ जाते हैं और ओरिजिनल लीसंग तायंग के फादर को देखकर काफी शॉक्ड होता है, जिसके बाद तायंग के फादर कहने लगते हैं तुमने उसके फादर को क्यों फादर बोला। लीसंग एक्सक्यूज देते हुए कहते हैं कि वो लीसंग के लिए काफी परेशान था इसीलिए उसके मुंह से निकल गया फादर। तभी उसके फादर कहते तो फिर ठीक है तुम्हें अब घर जाना चाहिए, लेकिन लीसंग मना कर देता और कहता है कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए क्योंकि ये सब दोषी ग्रुप की तरफ से हुआ है तो लोगों को लगना चाहिए कि हम लोग उनके लिए खड़े हैं। योंगताई की बातें सुनने के बाद उन्हें लगने लगता है कि सच में योंगताई काफी बदल गया और उन्हें अपनी वाइफ की बातें भी याद आ जाती हैं जो उन्होंने कहा था कि योंगताई का बिहेवियर थोड़ा सा बदला है। फिर वो वहाँ से चले जाते। तभी हम देखते हैं ओरिजिनल योंगताई आ जाता है और लीसंग के फादर को देखने लगता है। वो काफी परेशान होता है। तभी वहाँ पर लीसंग भी अपने फादर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके फादर उसे हाथ देने की बजाय योंगताई को देने लगते हैं और वो योंगताई से माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो। तभी अचानक से उनके मुंह से ब्लड आने लगता और उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगती है। फिर लीसंग को उस ओल्ड लेडी की बात याद आने लगती जो उसने
लेटर में लिखा होता है कि इस चीज का तुम्हें बदला देना पड़ेगा और वो कहने लगता है कि मुझे सजा मिली। ये बोलकर वो अपने घर की तरफ भागने लगता है। लीसंग ह्योंगताई के घर जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। लीसंग के फादर की सर्जरी काफी अच्छे से हो जाती है। फिर ह्योंगताई से उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें कल कॉलेज जाना है। ह्योंगताई वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम के शॉक्स फटे होते। वो मार्केट में जाके अपनी मॉम के लिए शॉक्स खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ओरिजिनल लीसंग को दिखाया जाता है जो गोल्डन स्पून लेकर अपने ओरिजिनल घर में जाकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद लीसंग की बहन देखती है कि वो बहुत जल्दबाजी में खाना खा रहा और उससे कहने लगती तुम आराम से भी खाना खा सकते हो। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो अपने दोबारा पेरेंट्स के पास पहुंच गया है। लीसंग अपनी बहन के गले मिलकर रोता और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। वहीं दूसरी तरफ में ह्योंगताई दिखाया जाता है जो शॉक्स खरीद चुका होता है। तभी अचानक से स्पून की वजह से वो अपने ओरिजिनल ह्योंगताई में आ जाता है। फिर लीसंग अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो उसकी मॉम कहती है मैंने तुमसे कहा था तुम्हें घर में रहना चाहिए। तो वो कहता है मैंने आपको भी बहुत मिस किया। लीसंग के डैड को भी होश आ चुका होता है। फिर लीसंग की माँ उसे घर जाने के लिए कहती। तभी हम देखते लीसंग उसी ओल्ड लेडी से मिलने जाता है। लीसंग उसी लेडी को उसका स्पून वापस करके कहता है कि मुझे अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के पास रहना है। तभी वो लेडी उससे स्पून लेती और एक मैजिक करती है। स्पून पे मैजिक करने के बाद वो ओल्ड लेडी लीसंग से कहती है कि अब तुम्हें जिन पेरेंट्स के पास रहना है तुम्हें उनके घर में एक बार सिर्फ खाना खाना होगा। फिर लीसंग कहता है लेकिन आपने उस बार 3 बार खाना खाने के लिए कहा था। फिर लीसंग से वो कहती है तुम सच में अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के पास रहना चाहते हो। फिर लीसंग कहता है कि हाँ वो अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहेगा। तभी ओल्ड लेडी उससे कहती है आज का दिन खत्म होने के बाद पूरे 1 साल बाद तुम्हारे पास दूसरा मौका होगा कि तुम अपने पेरेंट चेंज कर सकते हो। लेकिन लीसंग कहता है कि वो दोबारा अपने पेरेंट चेंज नहीं करना चाहेगा। फिर अगला सीन में ह्योंगताई के घर का दिखाया जाता है। ह्योंगताई को जैसे होश आता है वो मुनकी से पूछने लगता है मॉम कहाँ है। तो मुनकी बताता है कि तुम्हारी मॉम खत्म हो चुकी है। ये सुनने के बाद तायंग को याद आने लगता है लीसंग की मॉम को। फिर ह्योंगताई सोचने लगता है वो लेडी उसकी मॉम थी और वो उसके साथ कितना खुश था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं तायंग जब खाना खाने जाता है तो उसके फादर पूछने लगते हैं तुमने अपार्टमेंट क्यों खरीदा है। तुम लीसंग के लिए वो अपार्टमेंट क्यों खरीदना चाहते, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद ह्योंगताई को याद नहीं आ रहा होता है कि उसने कोई अपार्टमेंट खरीदा है। फिर उसके डैड कहते हैं तुम स्कूल जाओ ये मैटर मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं ह्योंगताई के अंकल उसे फिर से मारने की कोशिश कर रहे होते। तभी वहाँ पर मुनकी आ जाता है। ये देखकर उनके अंकल नॉर्मल बिहेव करने लगते और वो कहने लगते मन में ये कैसे बदल सकता है। मुनकी ह्योंगताई से कहता है कि अब तुम्हें स्कूल चलना चाहिए। तभी वो अपनी पॉकेट देखता है जहाँ पर उसके पास बहुत चीप से शॉक्स होते हैं। ये देखकर वो बहुत शॉक्ड होता है कि उसके पास ये शॉक्स कैसे आए। फिर अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जूही बहुत सारे स्नैक लीसंग के पास रख देती है और वो एक नोट्स भी उसके लिए रख के जाती है। उस नोट्स में लिखा होता है कि तुम्हें बुक ओपन करने के बाद मेरी बात का जवाब देना होगा। तभी हम देखते हैं लीसंग पीछे जूही के पास भागते हुए जाता और उसको गले लगा लेता है। जूही काफी खुश होती, वो उससे कहती है कि स्कूल में मिलते हैं। फिर अगले सीन में ह्योंगताई स्कूल में दिखाया जाता है। योजिन उससे कहती है लीसंग। ह्योंगताई लीसंग का नाम सुनते उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे लीसंग क्यों बोला। तो वो कहती है कि तुम पीछे से लग रहे थे। तभी ह्योंगताई कहता है तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती। ये देखकर योजिन समझ जाती है कि लीसंग ने अपने पेरेंट्स को चेंज कर लिया है। फिर अगले सीन में हम देखते लीसंग के फादर के पास उसका मैनेजर आता और उससे कहता है तुम मेरी गाड़ी पर गिरे उसका रिपेयर का पैसा दो। मैनेजर उससे 100 मिलियन वॉन मांगता है। ये सुनने के बाद लीसंग की माँ उससे कहती है बाहर चलने के लिए और उससे दूसरा रास्ता कहती है कि मैं तुम्हें कैसे पैसे दे दूं। तो मैनेजर उससे अजीब गंदी बातें करने लगता और उसे दूसरे काम को बताता है जिस पर लीसंग की बहन को गुस्सा आता और वो अपनी माँ को बाहर चलने के लिए बोलती है। फिर लीसंग की बहन अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए कहती कि आप ऐसे इंसान से कैसे डील कर सकती हैं। आपको हम दोनों को पैदा ही नहीं करना चाहिए था। हम दोनों ऐसी गरीबी में नहीं जी सकते। उसकी बातें सुनने के बाद उसकी माँ वॉशरूम में जाकर रोने लगती हैं। वॉशरूम में उन्हें एक ऐड दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है ऑर्गन सेल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लीसंग भी पैसों को लेकर परेशान होता है। तभी वो अपने हाथ में ह्योंगताई की वॉच को देखता है।
वॉच को देखने के बाद वो उसे बेचने का सोचता है और वो शॉप पर जाकर बेचने की बात करता है, लेकिन शॉप वाला लेने से मना कर देता है। शॉप वाला लीसंग को उसकी कंडीशन पर देखकर कहता है कि ये वॉच तुम कॉपी लेकर आए हो। फिर लीसंग वहाँ से जाने लगता है और वॉच को डस्टबिन में फेंक देता है। लीसंग अपनी मॉम के पास जाता है जो फोन पर बात कर रही होती है ऑर्गन्स बेचने के लिए। वो अपनी किडनी को बेचना चाहती थी। तभी लीसंग ये सारी बातें सुन लेता और वो अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है कि आप ये कैसे कर सकती हैं। लीसंग रोते हुए कहता है कि मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं लीसंग हियोंगताई के फादर जाता है दोशिन ग्रुप में और उनसे पैसों की डिमांड करता है, जहाँ पर हम देखते हैं हियोंगताई के फादर उसकी काफी बेइज्जती करते और उसकी तारीफ भी करते हैं उसके टैलेंट को लेकर। फिर वो लीसंग से कहते हैं तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें जरूर पैसे दे देता, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पता क्या दिया, तुम्हें गरीबी दी है। लीसंग को काफी बुरा लगता है, वो वहाँ से चला आता है। फिर हमें जूही का दिखाया जाता है जो अपने सारे बैग को पैक करके बेचने जाती है। फिर वो लीसंग को फोन करके बुलाती है और वो उसे पैसे देने वाली होती है। वो रास्ते में होती तभी वो देखती वहाँ पर योजिन आ जाती और लीसंग को पैसे दे देती है। योजिन को पैसे देते हुए चोरी से देख रही होती और योजिन यहाँ पर देख लेती कि जूही खड़ी। वो लीसंग को हक कर लेती और कहती कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, हम दोनों दोस्त। फिर सीन हमें 1 साल बाद का दिखाया जाता है। लीसंग अब पार्ट टाइम जॉब करने लगा है और उसके पास तभी योजिन का फोन आता है कि वो उससे मिलने के लिए एक जगह पर आए। वो लीसंग को एक जगह पर बुलाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लीसंग जब मिलने जाता है तो वहाँ पर हियोंगताई, योजिन और उसके दोस्त पार्टी करके वापस आ रहे होते हैं। जूही जैसे ही लीसंग को देखती है तो उससे पूछने लगती वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर योजिन कहती मैंने इसको बुलाया है। योजिन सभी को बताती है कि हम दोनों साथ में घर जाएंगे। तभी लीसंग सभी को बताता है कि उसने जल्द ही योजिन के घर की तरफ शिफ्ट हुआ है। जूही को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और लीसंग जूही को इग्नोर कर रहा होता है। फिर वो दोनों साथ में घर जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं योजिन लीसंग के घर में ही रहता है और उसके फादर उसकी फैमिली के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे होते। वो उसको नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे होते। ये सब लीसंग देख रहा था। लीसंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि योजिन के फादर उसकी फैमिली के साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहे होते और योजिन को ये बात समझ में आती है तो वो अपने फादर को अंदर लेकर जाती है। योजिन अपने फादर से कहती है कि आप चाहते हैं मैं हियोंगताई से शादी करूं तो मेरी एक शर्त है कि कम से कम लीसंग के सामने उसकी फैमिली से ऐसा बिहेव बिल्कुल ना किया करें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हियोंगताई थेरेपिस्ट को बता रहा होता है अपनी बचपन वाली घटना को। फिर वो उनसे कहता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मैं घबराना बंद हो गया। वो बाहर जाकर सोचने लगता है कि जब मुझे पैनिक अटैक आता है तो मैं अपने आप को कूल करता हूँ और एक लंबी सी सांस लेता है। यहाँ पर हियोंगताई वही ट्रिक कर रहा होता है जो लीसंग ने उसके फादर को बताई होती है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर योजिन हियोंगताई की मदर के लिए गिफ्ट लेकर आई होती और वो सारा सामान लीसंग पकड़े होता है। वो हियोंगताई की माँ का नया एल्बम रिलीज हुआ होता है, उसका गिफ्ट लेकर आई होती। वहाँ पर जूही भी होती है। लीसंग जूही को देखकर थोड़ा घबरा जाता और सामान रखकर अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं दोनों लड़कियां बातें करने लगती हैं हियोंगताई की मदर से। तभी हियोंगताई की माँ योजिन से कहती है कि लीसंग तुम्हारा कौन है। तभी वो कहती है कि वो मेरा पोर्टर है। ये सुनने के बाद जूही को काफी बुरा लगता है। जूही योजिन से कहती है तुम किसी को सामान ढोने वाला नहीं बोल सकती, उसकी भी रिस्पेक्ट करना सीखो। तुमने उसे पैसे दिए, तुमने उसे खरीद नहीं लिया है। तो योजिन कहती मैंने उसको खरीद लिया है, वो मेरे घर पर रह रहा है। तभी वहाँ पर लीसंग भी आ जाता है। लीसंग जूही से कहता है योजिन सच बोली, मैं इसके घर पर ही रहता और सॉरी बोलकर जाने लगता है। फिर वो उससे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो जूही से माफी मांगकर बाहर जाने लगता है तो जूही भी उसके पीछे जाती और उससे कहती कि मैं तुमको पसंद करती हूँ। तो लीसंग भी जूही से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये बोलकर वो जूही को हक कर लेता है। जूही काफी खुश होती है। दोनों एक दूसरे को हक करे होते हैं। फिर जूही कहती है कि हम लोग कल कॉलेज में मिलेंगे। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जूही योजिन के घर जाती है। योजिन के फादर कहते हैं जूही बाहर गए, तुम उसके रूम में इंतजार कर सकती। तभी वहाँ पर हियोंगताई भी आ जाता है योजिन से मिलने। हियोंगताई जूही से कहता है कि वो लीसंग से मिलने आया और वो योजिन के घर में बहुत सारी चीजों को छूने लगता है।
जूही उससे मना करती है कि वो किसी के घर के सामान को ना छुए। तभी हम देखते हैं ह्योंगताई यूजिन के फ्लावर पॉट को हाथ लगाता है और वो देखता है उसमें गोल्डन स्पून रखा था। स्पून को देखने के बाद दोनों लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन लीसंग को एक जगह पर बुलाती है और उससे कहती है तुम्हें ह्योंगताई के घर में खाना खाना चाहिए और तुम्हें अब ह्योंगताई बन जाना चाहिए। तो लीसंग कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता चला। तो यूजिन उसे उसका स्पून दिखाती है। ये देखने के बाद लीसंग कहता है तुम्ही तीना जो तुमने मेरे पास मैसेज किया और सारी बातों को रिकॉर्ड किया था, पुलिस को भी तुमने ही फोन किया था। तुम जंगनारा हो, तुम यूजिन की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन अब मैं ह्योंगताई की जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैं उसके पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगा, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है। तभी यूजिन उसका स्पून पानी में फेंक देती और कहती है तुमने इसे फिर क्यों संभाल के रखा। स्पून पानी में गिरा देखकर लीसंग काफी परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्योंगताई के पास यूजिन का स्पून होता है जिसे जूही भी देख रही होती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। में देखते हैं संग चाय यूजिन पे गुस्सा करने लगता और कहता है तुमने मेरा गोल्डन स्पून क्यों फेंक दिया। तो यूजिन उससे कहती कि ज्यादा परेशान मत, जो मैंने स्पून फेंका है वो फेंके। वहीं हमें ह्योंगताई दिखाया जाता है जो जूही के साथ खड़ा होता है। तभी रूम की सफाई करने के लिए संग चाय की माँ आ जाती है। संग चाय की माँ को देखकर दोनों लोग काफी शॉक्ड होते हैं कि ये लोग ने सच में इन्हें गुलाम बना के घर में रखा है। फिर हम देखते हैं ह्योंगताई यूजिन के घर में लंच कर रहा होता है। तभी वो उसके डैड से कहता है इस काम के लिए आप इन लोगों को पेमेंट देते हैं या फिर आपने 10 मिलियन लेकर इन्हें खरीद लिया है। वो उनसे कहता है कि आज के बाद आप इन्हें पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर यूजिन के भी फादर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। फिर यूजिन आ जाती और जूही से कहती तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो जूही उससे कहती मैं तुम्हें वार्न करने आई कि संता की फैमिली से तुम अच्छे से बिहेव करो। तो यूजिन उससे कहती तुम्हें ये भी बताना चाहिए कि तुमने एक दूसरे को प्रपोज किया है। लेकिन जूही कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जूही के फादर ह्योंगताई के ऑफिस जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है यूबीएस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की होती है जो उनकी खतरे में आ चुकी होती है। इसीलिए वो ह्योंगताई के फादर से हेल्प मांगते हैं। जूही के फादर अपनी कंपनी में उनसे इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं लेकिन वो मना कर देते और कहते हैं तुम्हें एक काम करना चाहिए, वो कंपनी मुझे दे देनी चाहिए। ये सुनने के बाद जूही के फादर को गुस्सा आता और वो उससे कहते यूएस में जो ह्योंगताई ने किया था वो उसको मैंने छुपा के रखा, मीडिया के जरिए उस केस को मैंने क्लोज करके रखा था। तभी ह्योंगताई के फादर कहते मैं एंगेजमेंट भी तोड़ रहा हूँ। जूही के फादर ह्योंगताई से काफी गुस्सा होते। जब वो घर आते तो जूही से कहते कि अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, तुम जैसा चाहती थी वैसा हुआ, तुम्हारी एंगेजमेंट ह्योंगताई के फादर ने तोड़ दी, अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। मैंने इंसान को पहचाने में गलती कर दी लेकिन अब हम तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूजिन घर के बाहर होती है तो लीसंग उसके रूम में जाकर अपना स्पून ढूंढने लगता और वो ढूंढ ही रहा होता है। तभी पीछे से यूजिन भी आ जाती है और स्पून तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम ह्योंगताई बनने का फैसला करोगे। अगले सीन में हम देखते हैं जूही लीसंग से मिलने जाती है। फिर लीसंग जूही से कहता है मैंने तुम्हारे डैड की खबर पढ़ी और पैसे इम्पोर्टेंट नहीं होते। फिर लीसंग उससे कहता है चलो हम लोग डेट पे चलते हैं। दोनों लोग एक साथ घूमते हैं और गेम भी खेलते हैं। दोनों लोग काफी खुश होते हैं। फिर जूही संगता को लेकर एक चर्च में जाती और उससे कहती कि जब मैं परेशान होती तो मैं यहाँ पर आती हूँ और वो रोने लगती। फिर लीसंग उसको समझाता है। वो उससे कहता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम अपनी पहले जैसी लाइफ जीने लगोगी। वहीं दूसरी तरफ हमें यूजिन का दिखाया जाता है। यूजिन के फादर उससे कहते हैं तुम्हें ऐसे दोस्त नहीं रखना चाहिए जो गरीब है, तुम जंगनारा के साथ भी रहती थी, मुझे काफी बुरा लगता है। तो कहती है कि जंगनारा मर चुकी है। तो उसके फादर कहते हैं कि अच्छा हुआ वो मर गई। ये सुनने के बाद जंगनारा को काफी बुरा लगता है क्योंकि असल में वही जंगनारा होती है। फिर यूजिन अपने डैड से कहती कि हम दोनों का सेम ही खून है और आप गरीबी में कैसे फर्क कर सकते। फिर अगला सीन में लीसंग का दिखाया जाता है जहाँ पर लीसंग के फादर बताते हैं कि यूजिन के फादर ने हमें घर छोड़ने के लिए कहा है। लीसंग और उसकी बहन काफी परेशान होती और वो उनसे पूछने लगती कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे। तो उसके डैड कहते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग पैसों का इंतजाम कर लेंगे और घर भी ढूंढ लेंगे, हम उनके पैसे और घर भी नया ढूंढ लेंगे। फिर अगला सीन में
में दिखाया जाता है जहाँ पर लीसंग ने काम करके काफी सेविंग की होती है। लीसंग पार्ट टाइम जॉब करके 5 मिलियन पैसे कलेक्ट करता और वो सारे पैसे शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है कि उसके पैसे इन्वेस्ट होने के बाद उसे शायद कोई प्रॉफिट हो। फिर अगला सीन हमें योंगताई के घर का दिखाया जाता है। योंगताई के फादर बताते हैं कि मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट जूही से तोड़ दी। ये सुनने के बाद योंगताई उनसे कहता है काफी गुस्से में कि वो मेरी जिंदगी है, ये सिर्फ आप पैसे के लिए कर रहे। और वो अचानक से पैनिक होकर वहाँ से जाने लगता। तभी हम देखते हैं योंगताई की स्टेप मॉम और उसका ब्रदर ये सब सुन रहा था। उसकी माँ अपने भाई से कहती है इस चीज का तुम्हें फायदा उठाना चाहिए और जल्दी कंपनी में कदम रखना चाहिए। फिर योंगताई गाड़ी से जा रहा होता है तभी वो डॉक्टर की बातें याद करने लगता है कि उसे अपने पुराने दिनों को याद करना चाहिए, जहाँ पर योंगताई अपने यूएस वाले स्कूल की बातें याद करने लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की मौत हुई होती है और ये सोचने के बाद वो काफी पैनिक होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यूजिन के फादर लीसंग की माँ को लेकर एक रेस्टोरेंट में आते और उनके साथ मिसबिहेव करने लगते। उनके ऐसे बिहेवियर को देखकर लीसंग की माँ उनके ऊपर गुस्सा करने लगती तो उसके फादर कहते तुम मेरे साथ एक रात रुक जाओ, मैं तुम्हें काफी पैसे भी दूंगा और एक घर भी दूंगा। तो लीसंग की माँ उसे धक्का मार के वहाँ से चली जाती। वहीं सीन में लीसंग का दिखाया जाता है जो रास्ते में जा रहा होता तभी वहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो लेडी लीसंग से 1000 वॉन मांगती और ये वही लेडी होती जो अपना स्पून ढूंढ नहीं होती और वो कहती कि मुझे ओल्ड लेडी को ढूंढना है। लीसंग उसे पैसे देकर ड्रिंक करने चला जाता है। जब वो ड्रिंक कर रहा होता है तभी उसे अपने पास वही ओल्ड लेडी दिखाई देती है जिसने उसे स्पून दिया होता है। वो उससे कहती है कि अब तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम्हें किस पेरेंट्स के पास जाना है। फिर लीसंग काफी घबरा कर घर जाता है तभी वो देखता है कि योजिन के फादर उसकी माँ के साथ बदतमीजी करने लगते और उससे पैसों की बात कर रहे होते। तो लीसंग उन्हें मारने वाला होता है तभी वहाँ पर योजिन आ जाती और उससे मना करती और कहती अगर तुमने उसे मारा तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं और तुम्हें घर से भी निकाल दिया जाएगा। फिर योजिन अपने फादर को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ योंगताई अपनी माँ के रूम में चोरी से जाता है और यूएस की फाइल ढूंढने लगता है जो केस हुआ था, जहाँ पर स्कूल में एक गन केस हुआ होता और एक बच्चे ने सुसाइड किया होता। वहाँ पर एक रिपोर्टर भी होता है जिसका नाम ली होता है। वो टीवीएस टीवी से होता और वो योंगताई के फादर के काफी क्लोज होता है, लेकिन उस केस के बाद वो गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर योंगताई की माँ आ जाती तो मुनकी उससे छुपने के लिए कहता और योंगताई छुप जाता और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर योंगताई मिनकी से सारे केस को बताता है और कहता है कि मुझे इस केस के बारे में जानना है। वहीं दूसरी तरफ लीसंग के दोस्त भागते हुए आते और कहते हैं शेयर बाजार में गिरावट आ गई है, जो तुमने शेयर में इन्वेस्ट किया था उसे चेक करना चाहिए। तो लीसंग जाके चेक करता है जहाँ पर उसके पैसे सारे डूब जाते हैं। ये देख लीसंग काफी परेशान होता है और उसके पास अब एक भी पैसे नहीं बचे होते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते लीसंग की फैमिली उसका घर छोड़कर जा रही होती है क्योंकि अब उनके पास योजिन के फादर को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते लीसंग योजिन से मिलता और उससे कहते हैं कि मुझे मेरा स्पून वापस कर दो। तो योजिन उससे कहती स्पून तुम्हें तब मिलेगा जब तुम नीस के बल मेरे सामने बैठोगी। फिर अगले सीन में जूही के भाई का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते योंगताई के अंकल भी होते और उनकी बातों से हमें पता चलता है जूही ने अपने सारे शेयर अपने भाई को दे दिए। जब जूही घर जाती तो उसके फादर काफी गुस्सा करते और उससे कहते वो शेयर तुमने अपने भाई को क्यों दिए, वो मैंने तुम्हारे नाम किए थे। अगर मैं उन्हें शेयर नहीं देती तो उन्हें जेल जाना पड़ता, पैसे इम्पोर्टेंट नहीं। जहाँ पर उनके फादर गुस्सा करने लगते हैं तो जूही घर से भाग जाती है और जैसे जूही घर से भागती जहाँ पर हम देखते हैं योंगताई जूही के घर के पास आ रहा होता है। जूही भागते हुए चढ़ जाती जहाँ पर पहले से ही लीसंग मौजूद होता है। लीसंग उसे परेशान देखता है तो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है। फिर जूही वहाँ पर लैंप जलाती है। लीसंग उसे अपनी बातों से समझा ही रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जूही के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर योंगताई उसके फादर से मिलता है। फिर हमें जूही का दिखाया जाता है जो बातों के दौरान लीसंग को किस कर लेती और हमें दोनों की फर्स्ट किस देखने को मिलती है। दोनों लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर हमें जूही के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर योंगताई यूएस वाले केस के बारे में उनसे पूछने लगता है।
वो जूही के फादर से रिपोर्टर लीग के बारे में पूछने लगता है तो जूही के फादर कहते हैं तुम्हें अपने बचपन की कुछ यादें याद है, उस दिन क्या हुआ था? तो हियोंग ताई कहता है वहाँ पर किसी बच्चे ने सुसाइड किया है। तो जूही के फादर कहते हैं सुसाइड किसी ने नहीं किया था, तुमने सभी बच्चों को मारा था और ये सब तुम्हारे फादर ने छुपा के रखा। ये सुनने के बाद हियोंग ताई वहाँ से जाने लगता है तो जूही के फादर उसको रोकने लगते हैं तो हियोंग ताई उन्हें मारने लगता है। वो उनसे कहता है आप मेरे फादर की इमेज खराब करना चाहते हैं। तो जूही के फादर कहते हैं तुम्हारे फादर को सब कुछ पता है। फिर जूही लीसंग से मिलने के बाद घर आती है तो घर की लाइटें बंद होती है। जब वो ऑन करती तभी वो देखती उसके डैड की मौत हो चुकी है। फिर हमें मॉर्निंग में हियोंग ताई दिखाया जाता है जो काफी घबरा के उठता है तो उसके डैड पूछते हैं क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा? तो वो कहता है कि मैंने देखा कि जूही के फादर मर गए। उसके डैड कहने लगते हैं कितना अजीब है, सच में जूही के फादर मर गए हैं। फिर वो हियोंग ताई से कहते और तुम्हें एक बात और भूल जानी चाहिए कि कल रात तुम जूही के फादर से मिले थे। ये सुनने के बाद हियोंग ताई काफी घबरा के उठ के भागने लगता है। हियोंग ताई घर से भागते हुए जूही के घर पर जाता है जहाँ पर वो देखता है पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया और मर्डर केस पता चलता है। ये देखकर हियोंग ताई काफी पैनिक होकर वहाँ से भागने लगता है रोड की तरफ। तभी गाड़ियाँ बहुत आ रही होती और वहाँ पर योजिन आकर उसको पकड़ लेती है। फिर वो योजिन का हाथ छुड़ाकर गाड़ी की तरफ भागने लगता और कहता है मुझे मरना है। तो योजिन उसे काफी समझाती है। फिर अगले सीन में हमें लीसंग दिखाया जाता है जो भागते हुए हियोंग ताई के घर के अंदर जाने लगता है तो मूनकी उसका पीछा करने लगता है उसे रोकने के लिए। फिर लीसंग अंदर जाकर एक बाउल उठा लेता है राइस का और खाने लगता है। मूनकी आकर उसको पकड़ लेता है बाहर ले जाने के लिए, लेकिन लीसंग खाना को कंप्लीट कर लेता है। मूनकी उसको देखता और कहने लगता है आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। फिर वो लीसंग को छोड़ देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लीसंग अब हियोंग ताई बन चुका होता है। लीसंग रेडी होकर कहीं जा रहा होता है। मूनकी कार का डोर ओपन करता है और लीसंग उसमें बैठ जाता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।